चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा था। किसी को कोई प्रश्न आदि हो पिछली बार का तो पूछ सकते हैं, और नहीं हम आगे बढ़ेंगे 12वें श्लोक की तरफ। हमारे 11 श्लोक तक पहुंच गए थे। भगवान ने पिछली बार कहा था ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। बहुत सुंदर श्लोक था ये, और सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा ये भक्ति के श्रेणी में। भगवान जैसा रख ले, और भगवान भी इतनी स्वतंत्रता देते हैं भक्त को, क्योंकि श्लोक इतना महत्वपूर्ण था। समय थोड़ा कम बचा था, तो हम आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा गीता में कुछ ऐसे अमूल्य अमृत की तरह श्लोक हैं जहाँ भगवान ने बड़े खुल के बात की है और इतनी स्वतंत्रता दी है। ऐसा दुनिया के किसी कानून में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसी फ्रीडम। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू मेरे को भजना शुरू कर, तू मेरी कोई भी चित्र आकृति बना ले और तेरे बनाने पे मैं वैसा ही बन जाऊंगा। बताओ इतनी अच्छा फ्रीडम कहाँ होगा। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को पत्थर से निकालना चाहेगा तो पत्थर से प्रकट हो जाऊंगा, पानी से निकालना चाहेगा पानी से निकल आऊंगा, तू मेरे को मित्र बनाना चाहेगा तो मित्र बनूंगा। आप साहब देखो, प्रहलाद जी से एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। प्रहलाद जी से पिताजी पूछते हैं हिरण्याकश्यपु कि मैं तेरे को पहाड़ से गिराया तू नहीं मरा, आग से जलाया तू नहीं मरा, हाथी से कुचलवाया तू नहीं मरा, तेल में डाला तू नहीं मरा, कारण क्या, बचाता कौन है तेरे को। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि जिसने दुनिया बनाई, हम आपको बनाया, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। कहते हैं कि हाथी के गले में पड़ा हुआ घंटा उसको सुनाई देता है, और चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी वो सुनता है। अणो अणियान महतो महियान, वेदांत में कहावत है अणो अयं, वो जब चाहे जितना चाहे उतना छोटा हो जाए और जितना चाहे उतना बड़ा हो जाए। ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसकी पावर है, यही तो उसकी कला है। हिरण्याकश्यपु बोलते हैं लेकिन वो रहता कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने बोला, यही कहा उन्होंने जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम जहाँ ढूंढो, जैसी भावना से ढूंढो, वो वहीं प्रकट होगा और उसी रूप में प्रकट होगा। आप अपनी भक्ति का वो बनाओ। भक्ति का सिद्धांत ये है कि हम कोई रिलेशनशिप बनाएं भगवान के साथ, कोई रिश्ता तैयार करें और उसी रिश्ते से हम भजें। जैसे हम दुनिया के साथ भी तो अपना रिश्ता बना के भजते हैं ना भाई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते भगवान जो कह रहे हैं वो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं, दुनिया के साथ। हम किसी को मित्र बना के भजते हैं, किसी को रिश्तेदार बना के उसको याद करते हैं, किसी को शत्रु बना के भी भजते हैं। मजे की बात है कि मित्र को ही नहीं भजा जाता, शत्रु को भी भजा जाता है, हम उसको भी याद करते हैं। और कई मौके पे तो साइकोलॉजी तो ये कहती है कि फ्रेंड को तो आप कभी भूल भी सकते हैं, जो प्रिय हो ना उसकी कई बार याद जा भी सकती है दिमाग से, दूसरे कामों में उलझन। लेकिन जिसने कभी भरे बाजार में हमारा अपमान किया हो, बीच चौराहे पे कभी हमारा अपमान किया हो, उस व्यक्ति को भूलना बहुत कठिन है। तो एक अर्थ में मित्र से ज्यादा हमें शत्रु याद आता है। और इस बात का प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कंस के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा और यशोदा माता देवकी और वसुदेव ये चारों मिलके तो कभी कभी भूल भी जाएं व्यस्तता की वजह से, लेकिन राजा कंस उसको तो 24 घंटे कृष्ण याद आते हैं। वो अपने घर के पर्दे देखता है काले तो उसको कृष्ण याद आते हैं। यहाँ तक कि लिखा है उन्होंने, दाल में जीरा भी ज्यादा जल जाए तो उसको कृष्ण का रूप दिखाई देता है कि इसमें भी मिला हुआ है, वो बहुत मायावी है, दाल में आके मिल गया। तो भोजन में, चलते फिरते, घर में, सोते समय, स्वप्न में, अब बताओ हम उससे बड़ा भगत कौन होगा।
जिसको 24 घंटे कृष्ण 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 याद आते हैं। गोप्यात कामात भयात कंसात, सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने प्रेम से और कंस ने भय से भगवान को याद किया। भगवान परवाह नहीं करते तुम्हारा पीछे रिलेशन क्या है, भगवान परवाह करते हैं कि आपकी याद कितनी गहरी है मेरे प्रति। गोप्या कामात भयात कंसात, गोपियों ने प्रेम से और कंस ने भय से भगवान को 24 घंटे स्मरण किया। तो भाव कितना गहरा है, लगन कितनी गहरी है, उसकी चिंता नहीं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हिरण्याकशिपु पूछता प्रहलाद लेकिन तेरे को हर जगह बचाता तो है, लेकिन रहता कहाँ पे, कोई पता ठिकाना बता। तो प्रहलाद ने कहा कि आप अपनी कल्पना फिट करो कि यहाँ पे होना चाहिए, वो वहां निकल आएगा। इमेजिनेशन आप करो, निकलेगा वो। तो वहां पर कथा आती है कि लोहे का बड़ा सा खंबा है, प्रहलाद ने हिरण्याकशिप ने इशारा किया इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोलते हैं दृश्यते, मुझे दिखता है। सब लोग जानते हैं आप कथा, हिरण्याकशिप ने तलवार उठाई, खंबे में मारी, खंबे के 2 टुकड़े हो गए बीच में से। बहुत सुंदर वहां श्लोक देते हैं सुखदेव जी। परीक्षित कुछ बताते हैं कि परीक्षित, सत्यम विधातुम निजवृत्त भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम, विधाता की बात को सत्य करने के लिए, निज भृत्य भासितम, निज भृत्य बोलते हैं अपने जो भक्त हैं भगवान के जो भाई हैं, जो सखा हैं, जो प्रेमी हैं, उनको निज भृत्य बोल रहे हैं भगवान। निज भृत्य भासितम, उनकी वाणी को सच करने के लिए। प्रहलाद ने कहा था ना हर जगह दिख रहे हैं, तो भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए, विधाता की वाणी को सत्य करने के लिए, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, सारे संसार में उसका निवास है, इस बात को सत्य करने के लिए। अदृश्यतात अद्भुत रूप मुद्वहन, अदृश्य होने पर भी वो परमात्मा वहां दृश्यमान हो गया। और स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, खंबे को फाड़ के निकल गया। न मृगम न मानुषम, ना ही पशु था और ना ही पूरा मनुष्य था, इस रूप में परमात्मा प्रकट हो गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हर जगह भगवान है, कण कण में है। स्वरूप हमें तैयार करना होता है, रिलेशनशिप हमें क्रिएट करनी होती है, हमें क्या उसके साथ संबंध रखना है। सुदामा ने मित्र बनाया था। अब देखो ये भी एक विज्ञान है, यदि इस श्लोक में देखा जाए तो बहुत बड़ा साइंस है। पानी को किसी फोर्स से गिराया जाए तो एक विशेष प्रोसेस में जाकर के उससे बिजली का निर्माण हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है पानी के फोर्स में। ये एक साइंस हो गया। ये कहानी देखो तो गजराज जब पानी में डूब रहा है, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ रहा है, वहां तो कोई आसपास नहीं, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, इतना बड़ा महाबली, उसका अपनी ताकत जो अपनी पावर थी उसने भी साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया। अब आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है और वो है। तो गजराज ने क्या किया, एक सूंड ऊपर उठाई और प्रार्थना की, तो पानी से परमात्मा प्रकट हो गया। ये भक्ति का विज्ञान है। सामान्य विज्ञान पानी से बिजली पैदा कर सकता है, तो भक्त पानी से परमात्मा पैदा कर सकता है। संबंध हमें बनाने होते हैं। जिस पत्थर से हम सीढ़ी बनाते हैं, उसी पत्थर का टुकड़ा मूर्ति में भी लग जाता है और प्रणाम के योग्य होता है। ये भक्त की श्रेणी है। ये भक्त की दर्शन जो शब्द है हमारे पास, फिलॉसफी जो शब्द है, उसी का यही मतलब होता है। जहां हर जगह कुछ दूसरा ना दिखाई दे सिवाय परमात्मा के। क्योंकि हमारा जो दर्शन शास्त्र है ना, वो फिलॉसफी से बहुत अलग है। वहां ऐसा दिखता है कि दर्शन मतलब देखा गया, वहां सुना गया नहीं। सुनने में कई बार भूल हो जाती है। वहां देखा गया, प्रत्यक्ष देखा गया और होशो हवास में देखा गया, उसका नाम है दर्शन शास्त्र। तो कण कण में जहां परमात्मा दिखाई दे, समझ लो भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। हर जगह परमात्मा दिखाई दे। और भक्ति बहुत बड़ा विज्ञान है साहब, इस पर कई बार स्वतंत्र चर्चा हो सकती है। भक्ति कैसे विज्ञान है, और ये श्लोक उसमें बहुत काम आता है भक्ति योग में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को जैसे भजते हो,
जिस रूप में भजते हो। और इससे एक श्लोक से एक बात और भी सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा इसका मतलब बहुत भी है और परमात्मा एक भी है, क्योंकि वही कह रहा है कि आप मुझे जिस रूप में भज रहे हो, तो इसका मतलब आप उसे विष्णु भगवान के रूप में भज रहे हो, चतुर्भुज नारायण और लक्ष्मी के साथ में वो प्रकट हो जाएगा। आप उसको शिव के रूप में भज रहे हो तो शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएगा। आप गणेश के रूप में भज रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी गॉड, परमात्मा, अल्लाह, अकबर, किसी के नाम से भी भज सकते हैं, वो उसी के नाम से प्रकट होगा। इस अर्थ में, इस श्लोक के हिसाब से वो ऊपर विराट शक्ति एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम, हमारे घर में यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो हम चाहे उसको फ्रिज में यूज करें, चाहे हम उसको हीटर में यूज करें, चाहे पंखे में यूज करें, चाहे कूलर में यूज करें, चाहे उससे मोबाइल चार्ज करें, चाहे उससे हम 50 काम बिजली से हो रहे हैं। बिजली ये नहीं कह रही कि ये काम मेरा नहीं, बिजली से हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बिजली पीछे एक ही है। हीटर में प्रवेश करने से वो गर्म हो जाती है, कूलर को में प्रवेश करने से उसका रिजल्ट आता है ठंडा। तो परमात्मा को जिस रूप में हम भजने लगते हैं, परमात्मा उसी रूप में प्रकट हो जाता है। उस रूप में भजने के लिए भक्ति योग में कहा गया कि रिलेशन, स्वरूप, ये सब हमने तैयार करना होता है। वो वहीं हर रूप में वहीं पे प्रकट। देखो, सुग्रीव ने अपना मित्र माना, सुदामा ने मित्र माना, कंस ने शत्रु माना, यशोदा ने पुत्र माना, है ना, मीरा ने पति माना, प्रेमी माना अपना, गोपियों ने अपना प्रेमी माना, माधव दास जी अपना फ्रेंड मान के चल रहे हैं। तो निर्गुण वाले जो कहते हैं कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, निर्गुण के लिए वो निर्गुण हो जाता है, सगुण के लिए वो सगुण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई बस नहीं है, भक्त मेरे को जिस अवस्था में, जिस स्वरूप में, जैसे भी चाहता है उस रूप में मैं मिल जाता हूँ। बहुत मीठा श्लोक है, इसको याद करना चाहिए सब लोगों ने, और ये जीवन में बड़े काम का श्लोक है। इस पे तो यदि 7 दिन भी बोला जाए तो भी कम है। हजारों हजार उदाहरण है इसके ऊपर देने के लिए, जो बड़े बड़े मीठे उदाहरण। ये भगवान ने बहुत अनमोल वाणी बोली है, लेकिन समय की मर्यादा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12वां श्लोक लेंगे। चौथा अध्याय 12वां श्लोक। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षतः, कर्मों की सिद्धि, कांक्षता माने चाहने वाले, कर्मों की सिद्धि मतलब फल, उसका रिजल्ट चाहने वाले। देवता, देवताओं, यजन्ते, यजन्ते का अर्थ होता है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनका विधि विधान से अर्चन करना। उनकी ये अर्चन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भगवान बड़ी अच्छी इसमें एक हंस के बात कहते हैं मानो अर्जुन से। पीछे भगवान कह चुके हैं, जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। यानी मुझे भजने का मतलब, जब आदमी संसार से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ परमात्मा, तो उसके लिए परमात्मा भी सब कुछ देते हुए और अपने पास ले लेता। जीसस ने भी शायद इसमें बाइबल में एक बात बहुत सुंदर कही है कि जो रोकेगा, जो इकट्ठा करेगा, जो बचाएगा वो सब खो देगा, और जो सब खोने को राजी है वही बचा पाएगा, उसको सब मिल जाएगा। बड़ी उल्टी बात लगती है जीसस की। यहाँ भगवान उसी बात को बड़ा मैच करते हैं। जो बचाएगा वो सब खो देगा, खो ही जाएगा, हमारे ना चाहने पर भी हमसे सब छूट जाएगा। तो जो बचाएगा वो खो देगा, और जो खोने को राजी है, जो खोने के लिए तैयार है, उसको सब मिल जाएगा, जो उसको जरूरत है और जो जिसकी उसकी कल्पना भी नहीं है। भगवान भी यहाँ ये बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे को चाहने वाला मेरे को मिल जाता है। पर कोई विराट को नहीं चाहे, सीधा सीधा परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मार्ग नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ध्यान पूजन करने में। उनको चाहिए कि हमारा काम सिद्ध हो जाए तभी भगवान है। तो भगवान उसका भी एक ऑप्शन दे रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन से। साधारण सी बात बता रहे हैं इसमें कि अर्जुन,
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधे मेरे तक नहीं पहुंचते हैं, मेरे को नहीं भजते हैं। मेरे को मतलब वहां जो कृष्ण की छवि है वो नहीं, वो जो प्रकट हुए हैं वो परम तत्व ईश्वर है। यहाँ भगवान मैं से जब बात कर रहे हैं तो मैं का मतलब वही पर ब्रह्म की बात हो गई है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो मेरे तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन कांक्षता सिद्धिम, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। तो क्योंकि कर्मों की सिद्धि तुरंत हो जाती है। अच्छा, इसमें भगवान एक और भी बात इशारा करते हैं कि कर्म का फल तो मिल ही जाता है। देखो कितनी सुंदर बात कही, कर्मजा सिद्धिम क्षिप्रम भवति। क्षिप्रम मतलब होता है जल्दी जल्दी, शीघ्र। कर्म से कर्म जा, कर्म से उत्पन्न हुई, जा मतलब होता है पैदा होना। कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि, कर्म का परिणाम, ये संसार में जल्दी मिल जाता है, इसकी ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी लोग देवताओं की उपासना करते हैं। इसके लिए भागवत में एक स्वतंत्र रूप से एक अध्याय है, बहुत सुंदर है। उसमें भी बहुत सारे वर्णन है, किसको क्या चाहिए, उसको किस देवता की उपासना करनी चाहिए, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया व्यास जी ने। कहा किसी ने विद्या चाहिए, माँ सरस्वती की उपासना करो। विवाह आदि में बाधा हो, माता भवानी की उपासना करो, शिव परिवार की उपासना करो। सुंदर होना है, ब्यूटी चाहिए, अप्सराओं की उपासना करो। अच्छा नृत्य सीखना है, गंधर्वों की उपासना करो। निरोगी होना है, अश्विनी कुमार की उपासना करो। रोग मुक्त होना है तो इन अश्विनी कुमार की उपासना करो। बलवान होना है, हनुमान जी की उपासना करो। बहुत सारे ऐसे देवताओं के नाम उन्होंने वहां दिया है कि इंडिविजुअल आपको यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहिए तो उसमें किस देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है। ये भगवान के अपने डिपार्टमेंट हैं, कहाँ कहाँ क्या मिलता है। अब हमें कृषि से रिलेटेड कुछ काम है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ फॉरेन डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं बनेगा। हेल्थ से इश्यूज है तो हमें मेडिकल डिपार्टमेंट में उनके जाना पड़ेगा। तो ऐसी जैसे यहाँ गवर्नमेंट के देश में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जिससे रिलेटेड काम है उस डिपार्टमेंट से हमें बात करनी होती है। भगवान के भी ऐसे डिपार्टमेंट है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से सांसारिक चीज कोई चाहिए तो किसकी शरण में जाना चाहिए, वहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है श्रीमद् भागवत में। वही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्मों की कांक्षता, कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता, लेकिन देवताओं की लोग उपासना करते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर यह है कि यदि हम सीधे सीधे भगवान को नहीं भजते हैं, अर्जुन पूछ सकता है प्रभु अब इतना हाई लेवल नहीं है लोगों की बुद्धि का, इतना आईक्यू नहीं है कि वो सीधा जा करके आपको भजें, तो उनके लिए कोई तो रास्ता होगा। वो छोटी छोटी सी पूजा करके अपना बाकी टाइम अपने दुनियादारी में लगाएं। तो भगवान कहते हैं प्रीवियस स्टेज है इनके लिए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। यजंत, ये जो देवताओं की पूजा सीधे सीधे, मान लीजिए जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, अब सूर्य से हम प्रकाश लेकर के और सारी चीजें हम देख पाते हैं। अब कोई सूर्य का प्रकाश, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो किसका मतलब अंधेरे में रहें, तो उसके लिए हम लोग दीपक की व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं। सीधे सीधे यदि सूर्य से हमारा संबंध नहीं है, तुम घर में दीपक तो जला ही सकते हैं अंधेरे में बैठने से। अच्छा, भगवान वही बता रहे हैं यदि मेरे तक तुम सीधे नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम देवताओं कुछ तो करो, जुड़ो तो सही। एक छोटी सी, भाई रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएं, छोटी सी रेलवे स्टेशन क्यों ना हो, बड़ी स्टेशन तक पहुंचा ही देगी वो हमें। कोई ना कोई तो ट्रेन आएगी, वहां पे पैसेंजर आए, छोटी मोटी आए, लोकल आए, वो हमको बड़े स्टेशन पे ले जाए। एटलीस्ट हम ट्रैक पे तो आए। तो सूर्य सीधा यदि सूर्य से संपर्क नहीं है, रात्रि है, तो छोटे छोटे दीपक जलाने से भी एक छोटा सा प्रकाश हो सकता है। हाथ में टॉर्च तो ले ही सकते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, कि रात है जाना जरूरी है तो दिन का इंतजार करने से अच्छा रात्रि में चलो टॉर्च ले लो। तो ये जो देवताओं के बारे में भगवान जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दीपक से रिलेटेड है। कि कहीं अपना बुद्ध महाराज कहते थे ना उसमें, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। भाई ऊपर का जब प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, ब्रह्म का तेज नहीं है, ज्ञान का तेज नहीं है, तो अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को प्रकाशित करो, जलाओ अपने आप को। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि देवता और अच्छा दूसरा, देवता के माने में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार जो है बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं वो लोग भी बात करते हैं कि आपके यहाँ 33 कोटि देवता हैं। इसमें भी 1-2 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
33 करोड़ देवी देवता हम लोग मान के चलते हैं। इसमें भी दो राय हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने भी इस बारे में बात की है, आज के भी महापुरुष बहुत सारी बातें करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता ऐसा शब्द नहीं है, पहली बात शास्त्रों में 33 कोटि देवता लिखा है। तो कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप, इतना काइंड ऑफ देवता, इतने प्रकार के देवता। एक अर्थ ये निकलता है, जैसे हम कोटि शब्द लगाते हैं कि महान कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, तो कोटि का अर्थ होता है प्रकार, ऊपर की अवस्था, अच्छी ऊपर की अवस्था, उच्च कोटि के या निम्न कोटि के, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोटि मतलब प्रकार। तो वहां 33 कोटि 33 टाइप का के देवता हमारे पास हैं। उनके भी अलग अलग नाम है, 12 वसु हैं, चंद्रमा है, ये सब चीजें हैं, उनके भी नाम मैं आपको कभी बताऊंगा। तो इस तरह करके टोटल ये प्रकृति के ही देवता हैं। वो वहां परमात्मा नहीं है, वो प्रकृति है पूरी। इसमें जल है, वरुण के रूप में अग्नि है, 12 आदित्य हैं और भी हैं। इस तरह करके टोटल 33 प्रकार के देवी देवता बनते हैं। तो इन देवताओं के अपने अपने कार्य हैं। तो एक अर्थ तो ये हो गया 33 प्रकार, तो 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता। तो कई लोग बोलते। दूसरा इसका एक साइंटिफिकल एक और भी कारण है। हमारा भारत सदा मानता है कि हम मरते हैं तो दूसरा जन्म मिलता है। ये रिबर्थ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है और ये सत्य भी है। अब आज नहीं कल विज्ञान इसको पूरी तरीके से मानने लग जाएगा। तो रिबर्थ का है कि हम मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। दोबारा जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भगवान आगे चर्चा तो करेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, ये श्लोक आएगा आगे अध्यायों में, पर अभी हम थोड़ी सी इसको चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जब हम कोई बहुत ज्यादा शुभ कर्म करते हैं जीवन में, जिस टाइप के कर्म करने की भगवान आज्ञा देंगे, ये चौथे अध्याय में बात आएगी कैसे कर्म करने चाहिए। तो यदि हम बहुत उच्च कोटि के कोई कर्म करते हैं तो भी हमें जल्दी से जन्म नहीं मिलता। जब बहुत उच्च कोटि का कोई महात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है, लेकिन मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है, कुछ अंशेष हैं, वापस आना पड़ेगा, तो भी उसके लिए तुरंत गर्भ नहीं मिलता, उसके लिए गर्भ अवेलेबल नहीं होता उस समय, क्योंकि उसको प्रकृति को उसी टाइप का गर्भ खोजना पड़ता है। किस घर में पैदा करना है उसके लेवल का तो होना चाहिए। भाई इतना शुभ कर्म करके व्यक्ति गया है और वो एकदम से ऐसे कहीं भी फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो प्रकृति वेट करती है उसके लिए कि इसके टाइप। अब महात्मा बुद्ध को दोबारा आना पड़े तो साहब कितना कुछ खोजना पड़ेगा प्रकृति को। एक सामान्य व्यक्ति को यदि कहीं जाना हो, भारत हम लोग भारतीय, हम लोग तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, आम आदमी कहीं जाए तो उसको कोई गली वालों को भी पता नहीं लगता, लेकिन किसी मिनिस्टर को बुलाया जाए और जितने हाई लेवल के मिनिस्टर को बुलाया जाए तो उसी सिटी की, उस शहर की कैसी व्यवस्था करनी पड़ती। कहीं राष्ट्रपति आ जाए तो सारे बॉर्डर सील कर देने पड़ते हैं। तो एक आम इंसान जब किसी शहर में जाता है तो इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जब महापुरुष इस संसार में आता है, प्रकृति को बहुत तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। इसलिए बहुत अच्छे व्यक्ति को, बहुत अच्छी आत्माओं को जल्दी से गर्भ नहीं मिलता, जल्दी से जन्म नहीं मिलता। एक उसके उल्टा भी है। महापुरुष कहते हैं, विद्वान लोग, कि जब कोई बहुत बुरा व्यक्ति भी मरता है उसको भी जल्दी से गर्भ नहीं मिलता, वो भी जल्दी से जन्म नहीं ले पाता। मतलब हिटलर में मरना है, चंगेज खान मर रहा है, और बहुत सारे ऐसे हैं, चंगेज खान है, हिटलर है, जो ये अपने कई ऐसे लोग गए, उनके अभी कुछ तो रिसेंटली गए हैं। अब ऐसे लोगों ने मरना जिन पे हजारों लोगों की हत्या का इल्जाम है, बेवजह उन्होंने खून खराबा किया। औरंगजेब, तुगलक, खिलजी, ऐसे लोग जब मरेंगे इनको एकदम से गर्भ नहीं मिल पाएगा। इनको उतना बुरा गर्भ चाहिए जहां इतनी पीड़ा झेल पाए, जितनी पीड़ा उन्होंने दी है लोगों को। भाई कर्म का फल कहां जाएंगे, किस पे डालेंगे हम? प्रकृति सारा वापस कर देती है। बहुत बुरे व्यक्ति को बहुत बुरा गर्भ खोजने में प्रकृति को टाइम लग जाता है, इसलिए
उसको वेटिंग में डाल दिया जाता है। बहुत अच्छी आत्माएं भी वेटिंग में होती हैं, बहुत बुरी आत्माएं भी वेटिंग में होती हैं। अच्छी आत्माओं को हम देवता कहते हैं, बुरी आत्मा को हम भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं, जिसको हम डेविल बोलते हैं। हर धर्म में मानते हैं कि ये बुरी आत्माएं हैं, यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, यहाँ पर ये है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ हमेशा हत्याएं होती रहती है। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर हंटेड हाउस हैं, हंटेड प्लेस हैं बहुत सारे, और सही है वो। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, टेक्सास में ही कोई गांव है जो कई सालों से जहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, बीहड़ बन गया। मैं उसका नाम दूंगा आपको, मैंने लिख के भी रखा हुआ है। पूरे गांव को लोग दिन में देखने जाते हैं, वहाँ आज भी कोई नहीं बसता, घर पुराने सब खंडर बन चुके हैं। इसी अमेरिका के अपने देश की बात है, भारत में ऐसी हजारों जगह हैं। तो वो प्रेत आत्माएं, प्रेत का मतलब होता है, गरुड़ पुराण आदि यदि आप पढ़ो, प्रेत योनि जो होती है वो ऐसी योनि है कि उसमें सूक्ष्म शरीर तो होता है, कारण शरीर, दुख भोगने के लिए शरीर तो चाहिए साहब, आत्मा पे तो कोई दुख होता नहीं। तो शरीर ऐसा मिलता है कि कहते हैं वो प्रेत यदि पानी भी पीना चाहे तो बेचारा पानी निगल नहीं सकता। ये बोकल को, ये नसों को इतना कमजोर, इतना पाइप को छोटा बना देते हैं ये प्रकृति। वो सारा जीवन तड़पता है भूख और प्यास से। भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, लेकिन कुछ निगल नहीं पाता। हवा भी निगलने मुश्किल होती है। ये पीड़ा होती है प्रेत की। तुलसीदास जी के बारे में बात आती है ना, तुलसीदास जी ने जल चढ़ाया और आमंत्रित जल था। इसी 400 साल पहले की बात है, सन 16th सेंचुरी में। तो प्रेत ने कहा तुलसीदास से कि आज पहली बार मेरे को एक बूंद जल मिला है, मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिली है, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा था कि तुम एक ही मेरी जीवन का लक्ष्य है, राम जी के दर्शन हो जाएं, राम जी मिल जाएं, बस मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रेत ने हंस के कहा कि यदि उनके दर्शन तुम्हें करवा पाते तो हम प्रेती क्यों बने होते। ये तो हमारा बस की नहीं है, लेकिन हाँ, आपने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, तो भगवान तुम्हारी आत्मा तृप्त करेंगे। भगवान को तो मैं तुमसे नहीं मिलवा सकता, भगवान से मिलाने वाले से मिलवा सकता हूँ। हनुमान जी का पता मेरे को मालूम है। तो तुलसीदास जी तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले मुझे उन्हीं के पास ले चलो। प्रेत बोला उनके पास? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावा। उनके तो नाम से ये लोग दूर भागते हैं। हाँ, दूर से मैं बता सकता हूँ, यहाँ बैठे होते हैं वो, और हमें मालूम पड़ जाता है हनुमान जी कहाँ हैं। बुरी शक्तियों को सदा मालूम होता है अच्छी शक्तियाँ कहाँ पे। अच्छी शक्तियाँ परवाह नहीं करती बुरी, लेकिन बुरी परवाह करती हैं अच्छों का। तो सब लोग जानते हैं कथा, तुलसीदास जी को प्रेत ने ही बताया था हनुमान जी का पता। और भरी सभा में जब राम कथा पूरी हो गई थी तो प्रेत जाके पैर पकड़ लिए थे, और जो उसके हनुमान जी के कोड़ी के रूप में थे, और हनुमान जी ने फिर राम जी से मिलवाया। लंबी कथा है गोस्वामी जी की। तो कहने का मतलब ये जो बुरी आत्माएं हैं, इन्हीं को हम लोग डेविल बोलें, शैतान बोलें, प्रेत बोलें, भूत बोलें, पिशाच बोलें, बहुत सारी अवस्थाएं हैं इनके, बहुत सारे नाम हैं, जिन्न हैं। ये सब बुरी आत्माओं का ही खेल है, क्योंकि इनको गर्भ और ये शरीर के हम और आपकी सहायता मांगती हैं बुरा करने के लिए, क्योंकि वही नेचर चला आ रहा है। इनको बुरा करना है, इनको हत्याएं करनी है, इनको पागल पीड़ा देनी है समाज को। तो ये हमारा शरीर का उपयोग करना चाहती, और ये हमारे यहाँ प्रेतात्म विज्ञान है पूरा, ये भूतात्म विज्ञान है पूरा। इसमें जाके आप देख सकते हैं, इनको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, बुला सकते हैं इनको। गोकर्ण महाराज जी के आप देखो, उसमें कथा आती है, धुंधकारी को जब वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया और उसी जमीन में गाड़ दिया, उसी के घर में, और गोकर्ण महाराज जी रात में आके जब बैठे हैं वहाँ, तो तुरंत सामने आके कभी भैंस बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी कबूतर बन जाता है, कभी कुछ। गोकर्ण महाराज जी डरे नहीं, जल छिड़का और पूछा कौन है तू? तो तुरंत प्रकट होकर के बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणम नासितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे इन औरतों ने मिलकर के मेरे को मार दिया, इसी से जमीन में दबा दिया, इतने बुरे कर्म किए, मेरे को दोबारा जन्म नहीं मिल पा रहा है, ना नरक में जा पा रहा हूँ, ना स्वर्ग में जा पा रहा हूँ, ना मृत्यु लोक में आ पा रहा हूँ, बीच में लटका रखा है प्रकृति ने। स्वकीय नैव, और किसके कारण? बड़ी सुंदर बात कहता है, स्वकीय नैव दोषेण, मेरे खुद के दोष के कारण, मेरे अपने कुकर्मों के कारण। बंधुओं, ये शास्त्र हमारे लिए आईना होते हैं। हमारे ही दोष हमको रुलाते हैं, हमारे ही शुभ कर्म हमको हंसाते हैं। धुंधकारी कहता है कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता।
ये अपने दोष, अपने शुभ कर्म, अपने अशुभ कर्म ही हमारे को हमारे लिए उन्नति, अवनति, सफलता, असफलता, ये सब चीजें हमारे अपने शुभ कर्मों की वजह से आती हैं। स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मण, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। तो ये जो बुरी आत्माएं हैं इनको भी जल्दी से जन्म नहीं, अच्छी आत्माओं को भी हमारे